गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवों के विकास के अंतर्गत डार्विन के द्वारा है ना विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, जिनमें एक विशेष प्रकार का लक्षण उनमें जो है दिखाई देता है। तो इन्हीं के बारे में आज जो है हम अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम समजात अंग के बारे में, समवृद्धि अंग के बारे में और विकास का सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समजात अंग क्या होता है। जंतु तथा जीवों में है ना ऐसे अंग होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका रचना तथा उत्पत्ति में है ना एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। कार्य क्या होता है आपका, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे है ना लक्षण को क्या कहते हैं आपका, या फिर कहना चाहिए ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले यही समानता को ही हम क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं, या फिर हम इसे होमोलॉजी कहा जाता है। कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपका कहना चाहिए मनुष्य का जो हाथ होता है, घोड़े का अग्रपाद होता है ना, मेढक का अग्रपाद होता है, इन सभी की हम है ना देखते हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण में कुछ लिए, मेढक का जो अग्रपाद है, मनुष्य का अग्रपाद है या घोड़े का अग्रपाद है। इसमें आप लोग देखेंगे मुख्य रूप से यह किसका बना होता है, यहाँ पर आपको देखना है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका भुजा के ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर से जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कोहनी के बाद में और कलाई से लेकर के ये जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो अल्ला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अस्थियां जो पाई जाती हैं है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो ऊपर वाले जो अस्थि जो होता है क्या होता है आपका, ह्यूमरस कहलाता है, और यहाँ पर का जो अस्थि होती है वो रेडियो अल्ला कहलाता है। यानी कि यहाँ पर दो हड्डियां उपस्थित होती है, एक रेडियो दूसरा होता है अल्ला। और यहाँ पर आप देखेंगे कलाई के पास में कुछ अस्थियां पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं आपका कार्पस कहा जाता है। उसी प्रकार हथेली में जब आ जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, मेटाकार्पस पाया जाता है। इसके अलावा इसकी उंगलियों में भी मतलब क्या पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से है ना जो मनुष्य का जो अग्र जो पाद जो होता है ना, उसमें मतलब क्या होता है, ये मुख्य रूप से अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसी के समान जो आपका मेढक का जो अग्रपाद है या फिर घोड़े का जो अग्रपाद है ना, उसमें ये सभी जो अस्थियां क्या होती हैं, पाई जाती है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि मनुष्य का अग्रपाद है, चाहे आपका घोड़े का अग्रपाद है, चाहे वो मेढक का अग्रपाद हो, सभी में ये सभी अस्थियां क्या होती हैं, पाई जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि है ना समजात अंग वे अंग होते हैं जो रचना में है ना, कैसे एक समान रचना में और इसकी उत्पत्ति जो है ना, दोनों में क्या पाई जाती है कि समानता पाई जाती है, लेकिन इसका कार्य अलग अलग। कार्य कैसे अलग अलग होता है, यहाँ पर है ना हाथों से हम है ना मनुष्य मनुष्य का मुख्य रूप से बहुत सारे हाथों के माध्यम से कार्यों को किया जाता है। यदि हम किसी वस्तु को उठाते हैं, भोजन के रूप में हम हाथों का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यों में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर हम घोड़े की अगर बात करते हैं तो घोड़ा क्या करता है, आपका दौड़ने के कार्य में क्या करता है, मदद करता है। उसी प्रकार से मेढक का कार्य क्या है, जंप करने में या कूदने में या पानी में जब रहता है तो तैरने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ये सभी जो जंतुएं जो होती हैं रचना तथा उत्पत्ति में क्या करते हैं, आपका समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सबका कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। तो ये था आपका समजात अंग के बारे में। अब दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, इसी में समजात अंग ये तो था आपका किसमें, जीव में पाए जाने वाले। इसी में हम देखते हैं पौधे में किस प्रकार से मतलब समजातता मतलब पाई जाती है। तो प्रकृति में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे मतलब पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कद्दू का है ना, कद्दू का जो पौधा होता है, और आप देखेंगे जो नींबू का जो पौधा होता है, आलू का जो पौधा है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो सभी जो होते हैं, इन सभी का जो विकास है। तो यहाँ पर आपको
विशेष रूप में देखने की आवश्यकता क्या होगी, जैसे कद्दू होता है ना, उसमें आप लोग देखेंगे जब उसका पौधा जब देखते हैं तो उसमें आप देखना एक डंठल के समान उसे प्रतान निकलता है, जो दूसरे पौधों को क्या कर लेता है, लपेट लेता है। यानी वो क्या करता है, प्रतान जो होता है वो आरोहण में पौधों को क्या करता है, मदद करता है। आरोहण का मतलब होता है चढ़ने में क्या करता है, ये मदद जो है करता है। उसी प्रकार से जो रहता है जैसे आपका नींबू का पौधा है, तो नींबू में आप लोग देखना छोटे छोटे इसमें जो है क्या होता है आपका प्रतान, प्रतान बोलते हैं, प्रतान की जगह वहां पर क्या पाया जाता है, उसमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कद्दू में क्या पाया जाता है, प्रतान पाया जाता है, तो उसी प्रकार से आपका नींबू का जो पौधा होता है इसमें क्या पाया जाता है, कांटा जो है उपस्थित होता है। ऊपर से देखेंगे आप आलू में आप देखेंगे कि आलू की जो बाहरी संरचना उसमें देखना छोटे छोटे बीच में गांठ दिखाई देता है। वहां से देखना आप आलू को आप जमीन में आप डालोगे तो वहीं से कलिका का विकास जो है होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी में है ना, एक प्रकार से हम कहना चाहिए कि क्या होता है उसमें कि जो आपका प्रतान होता है और आपका क्या होना चाहिए, कांटा जो होता है, जो नींबू में जो कांटा होता है वो किसका रूपांतरण होता है, कलिका का रूपांतरण होता है। किसका होता है, आपका कलिका का ही रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि प्रतान भी कलिका का रूपांतरण है, लेकिन वो जो है आरोहण में मदद करता है, यानी कार्य क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। ऊपर से आप देखेंगे नींबू भी किसका रूपांतरण है, आपका कलिका के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये नींबू में जो कांटा जो है ना, वो क्या कर रहा है, आपका रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपका समजात अंग के अंतर्गत, या फिर उसमें सजाती लक्षण जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जीव जंतु तथा पौधों में समजातता के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन जो है कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है आपका समवृत्ति अंग के बारे में। तो समवृत्ति अंग जो होता है ना, इसमें आप लोग देखेंगे विशेष करके कि जो समवृत्ति अंग जो होता है आपका क्या होता है, समजात अंग के विपरीत होता है। क्या होता है आपका, समजात अंग के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें जीव के ऐसे अंग है ना, जो कि क्या होता है आपका रचना तथा उत्पत्ति में है ना, ये जो है क्या करते हैं, आपका समानता जो है प्रदर्शित जो है नहीं करते, और इसका कार्य जो है क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि कार्य जो है क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका समवृत्ति अंग जो है कहते हैं। और इस प्रकार की जो मतलब कहना चाहिए है ना, समानता जो प्रदर्शित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, समवृत्तिता जो है कहते हैं, या फिर एनालॉजी जो है कहा जाता है। एक बार मैं और अच्छे से बता दूं कि समवृत्ति अंग जो है क्या होता है। तो जीवों में उन अंगों रचनाओं को जो कि रचना तथा उत्पत्ति में है ना क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य जो है क्या होता है, एक समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समवृत्ति लक्षण या समवृत्ति अंग जो है कहा जाता है। ठीक है, और इसकी समानता को ही हम क्या बोलते हैं, समवृत्तिता या फिर होमोलोगस जो है कहा जाता है। तो आइए हम इससे भी हम एक उदाहरण से मतलब समझने का प्रयास जो है करते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखे होंगे तितली के पंख। ठीक है, किसका, तितली का पंख। तो तितली का जो पंख जो होता है ना, ये जो है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। और तितली के पंख का कार्य क्या होता है, उड़ना। क्या करता है, वो उड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरा देखना, पक्षियों का जो पंख जो होता है ना, उसके बारे में, जो अग्र जो पाद जो होता है ना, तो पक्षियों के जो पंख है ना, ये जो है क्या होता है, उनका अग्रपाद जो है कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखना चमगादड़ का जो पंख होता है, किसका, चमगादड़ के जो पंख होते हैं है ना, ये उंगलियों की त्वचा की है ना से क्या होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखना, जैसे आपका तितली का जो पंख है ना, ये जो किसका बना हुआ है, आपका काइटिन का बना हुआ है। यानी कि क्या हुआ, रचना है ना, रचना या फिर उस उत्पत्ति क्या हो गया है ना,
भिन्न हो गया। और चमगादड़ के पंख की आप तुलना करोगे तो ये किसका बना हुआ है, ये जो है इनकी जो उंगलियां जो होती हैं वो किसका बना हुआ है, त्वचा से बना हुआ है ये। ठीक है, किससे बना हुआ है, तो त्वचा से बना हुआ है। तो तितली का पंख और चमगादड़ का पंख, तो दोनों में रचना क्या है आपका अलग अलग है। तितली का पंख किससे बना है, काइटिन का, और आपका चमगादड़ का किससे बना हुआ है, त्वचा से बना। तो दोनों की रचना क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। लेकिन कार्य की जब तुलना करते हैं, चाहे वो तितली हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो चमगादड़ हो, इन तीनों का कार्य क्या होता है आपका, उड़ना। ठीक है, तो आप इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हो कि समवृत्ति अंग जो है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ऐसे अंग जिसमें क्या होता है कि ये जो है क्या होते हैं, रचना तथा उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग, लेकिन कार्य क्या हो गया आपका, एक समान हो गया। तब इसे हम क्या बोलते हैं, आपका समवृत्ति अंग जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रमुख टॉपिक था आपका, समजात अंग और समवृत्ति अंग के बारे में। आइए हम इसके बाद देखते हैं विकास का सिद्धांत के बारे में। तो विकास के सिद्धांत के बारे में है ना, कुछ इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मतलब इसमें दिया गया है। तो आइए हम उसी के बारे में हम अध्ययन जो है करते हैं। तो ये जो है मतलब क्या है, विकासवाद का सिद्धांत जो है किस आधार पर दिया गया है। तो जैसे डार्विनवाद ने क्या किया, मतलब डार्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, उन्होंने प्रकृति का एक विस्तृत रूप से मतलब अध्ययन किया था। तो उसके अध्ययन से जो कि मतलब क्या है, कई जीवों के मतलब अवलोकन और उसके कई प्रमाण जो है मतलब प्राप्त है हमें, है ना। तो उसके आधार पर है ना ये जो है कुछ मतलब सिद्धांत या महत्वपूर्ण बिंदु जो है प्रस्तुत किया गया है। और ये जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, डार्विन और उसके सहयोगी हैं वेलेस, जिसके द्वारा ये विकासवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत जो है किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। तो पहला प्रमुख पॉइंट क्या होता है, जीवों में विविधता पाई जाती है ना, जिसके कारण से मतलब क्या होती है, सभी जीवों में जीवन जीने की क्षमता जो है क्या होती है, मतलब विकसित होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जीवन जीने की क्षमता में भी है ना थोड़े बहुत भी इसमें क्या होते हैं, अंतर जो है मतलब पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, जीव में विविधता पाई जाती है, इसलिए विविधता के कारण से सभी जीवों का रहन सहन है ना, जीने का जो तरीका वो कैसा होता है आपका, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। दूसरा हम देखेंगे कि विश्व की जो संपूर्ण जो जाति है वो एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों की उपस्थिति के कारण है। जैसे मतलब हम कह सकते हैं इसको कि पूर्व में जो प्राणी थे है ना, उनके उत्पत्ति के माध्यम से ही या नई प्रजाति की उत्पत्ति के कारण ही आज के प्राणी का जन्म जो है हुआ है ना। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक झटके में ही संपूर्ण प्रजाति का मतलब विकास जो है हो गया, ऐसा नहीं है। जो आज की प्रजाति यहाँ पर जो मतलब पाई जाती हैं है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, पूर्व में ये सब जो है मौजूद है, बाद में धीरे धीरे मतलब इसकी क्या हुई, मतलब वृद्धि जो है हुई है ना, जिसके फलस्वरूप आज के मतलब जीवों का विकास जो है हुआ है। तीसरा हम देखते हैं कि विविध जीवों की उत्पत्ति है ना एक समान पूर्वज से हुई है ना। यानी जैसे कि देखेंगे हम केवल मनुष्य की हम चर्चा कर ले, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी प्रजाति के जो है ना जो लोग हैं वो पूर्व में उपस्थित थे, तभी है ना उस पूर्व में उपस्थित जीवों के द्वारा ही है ना या उस मनुष्य के द्वारा ही आज के मनुष्य का क्या हुआ है, वो विकास जो है हुआ है। तो यही कहना चाह रहे हैं विकासवाद का सिद्धांत कि जो भी जीवों की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे पूर्व में उपस्थित जीवों के द्वारा ही हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भी जगह में है ना जनसंख्या पाए जाने वाले जो जीवों में क्या होती है आपका विभिन्नताएं जो है पाई जाती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं है ना। मतलब ये क्या है, ये अनुवांशिक है ना। जो भी विशेषताएं जो होती है हमारे में, जो विशेषताएं मौजूद हैं वो किसके कारण है, हमारे पूर्वज में थे वो है ना, तब जाकर हमारी जब उत्पत्ति होगी तो वो विशेषता जो है कहाँ हुआ, ट्रांसफर हमारे में है ना। तो इस प्रकार से जो भी मतलब प्रकृति में है ना जो जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, अनुवांशिक
गुण जो है मतलब पाए जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो प्रजातियां की जो संख्या में है ना जो बदलाव जो होता रहता है ना, तो ये जो बदलाव है ना, इससे मतलब क्या होता है, जीव में विकास जो है निरंतर मतलब निरंतर जो है चलते रहता है ना। यानी कि कहने का मतलब है जैसे जैसे मतलब क्या होती हैं वातावरण में बदलाव जो है होता है, वैसे वैसे क्या होता है जीव में भी क्या होता है बदलाव आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें नए गुण जो है आते रहते हैं। तो ये था आपका विकासवाद का प्रमुख बिंदुए। ठीक है, सामान्य थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें अनुकूलन क्या होता है और प्रजातिकरण जो है क्या होता है। अनुकूलन को हम सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कोई भी जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, सभी में आप लोग देखना कि उसमें एक क्या होती है विशेष विशेषता पाई जाती है, और ये जो है मतलब क्या होते हैं वातावरण के अनुसार से अपने आप को क्या कर लेते हैं आपको मतलब परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई जंतु है या वनस्पति है अपने आप को वातावरण के बदलाव के अनुसार में है ना परिवर्तित जो नहीं कर पाता है, तो वह जीव या वह वनस्पति जो है वहीं पर क्या होता है आपका नष्ट हो जाता है। और जो जीवित रहता है वो लंबे समय तक वो क्या रहता है, वो उसकी पीढ़ी जो है चलती रहती है। उसी प्रकार से देखते हैं प्रजातिकरण के बारे में। तो प्रजातिकरण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्रजाति क्या होता है, तो प्रजाति या फिर जीवों का ऐसा समूह जो आपस में है ना क्या कर सकते हैं, वो लैंगिक प्रजनन जो है कर सके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं जैविक प्रजाति जो है कहते हैं। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जीवों का एक समूह जो क्या कर सकता है लैंगिक प्रजनन कर सकता है ना, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं प्रजाति या जैविक प्रजाति जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब जो जीवों का जो विकास है ना जो अध्याय है, इसके अंतर्गत हमने जो हमारे पूर्व है ना यानी कि लाखों अरबों वर्ष पूर्व है ना ये कह सकते हैं कि जो प्राणी जो है ना उस समय जो मौजूद थे है ना, तो कुछ जो है वातावरण के बदलाव के कारण से मतलब क्या हुए नष्ट हो गए, कुछ जो है कुछ अपने आप को क्या करने लगे परिवर्तित करके जो अगली पीढ़ी में गए, वो आज जो है क्या है आपका जीवित अवस्था में मतलब पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय में है ना पूरी प्रकृति में पाए जाने वाले है ना चाहे वनस्पति हो चाहे वो पेड़ पौधा है, इनकी विविधताओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।